पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दिलवाएंगे नीलम। नीलम सुन, शांत हो जाओ। और उसका नाम कहाँ रहता है, उसका पता, उसका नाम मीत मेरी बात सुनो। मीत मेरी बात सुनो। हमें नीलम से तब बात करनी चाहिए जब वो खुद इस बात को बताने के लिए तैयार हो। अभी मत करो ना मीत। नीलम ने बताना होगा, उसने आवाज उठानी होगी। अगर वो चुप रही ना तो उस कमीने की हिम्मत बढ़ती रहेगी। उसने सजा मिलना जरूरी है। नीलम, तन्ने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तेरे साथ हैं और नीलम तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं रागिनी अलावत, आपने फोन किया था मुझे। ये लेटर हमें उस लड़की के पास मिला। उसने आपका नाम लिया, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। राव का फोन? कल हमने एक रेव पार्टी में रेड की थी। उसमें ये लड़की नशे की हालत में मिली हमें, और जब हमने इससे पूछताछ की तो इसने आपका नाम लिया। कांस्टेबल, उस लड़की को लेकर आओ। नीलू शांत। नहीं बता सकते। नीलम, बस मेरी बात सुनो। प्लीज बात करो। उठो प्लीज। जो बात हम नीलम से बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच है मीत। और दोबारा उससे पूछना और उसका ये सब दोहराना उसका उन्हीं भयानक पलों से गुजरने जैसा होगा। मत करो प्लीज, मत करो। ये बात हम नीलम से तब करेंगे जब वो खुद इस बात को करने के लिए तैयार होगी। अभी मत करो प्लीज, मत करो। नीलम, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ, शांत प्लीज, काम डाउन। खड़ी उठो। कोई कुछ नहीं कहेगा। उठो। तूने उस करंट मारती लैला को कड़क डांस अभी देखा नहीं है। मेरी बात सुन, मेरे साथ चल, बहुत मजा आएगा, समझा? उस दिन की बेइज्जती के बाद मन नहीं भरा तुम्हारा? चुपचाप निकल लो यहाँ से। जूते चप्पल खा के जाओगे, मार के रैप्टा कान के नीचे चिड़िया बनाऊं मैं। ठीक है, नहीं चला ना, तू ही पछताएगा। ठीक है, निकला। बड़ा है। नमस्ते। होशियार जीजू। हाँ। मनने लगा था कि आप औरतों ने सम्मान की नजर से देखते हैं। मीत भाभी, मैं औरतों को सम्मान की नजर से ही देखता हूँ। वो तो मेरी हैसियत के कारण मुझे ऐसे लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। ये लोग जाते हैं वहाँ, मैं नहीं जाता। ये तो मेरे पीछे पड़े हुए कि हमारे साथ चलो, पर मैं जाता ही नहीं। और हाँ मीत भाभी, इस बारे में ना मासूम को मत बताना, वरना आपको तो पता ही है उसका। मेरी लंका लगा देगी। किस छोरी के बारे में बात कर रहे थे हो? कौन है लैला? मीत भाभी, मैंने देखा तो नहीं है, पर जब उसके बारे में सुना ना तो मुझे बुरा लगा। किसी ने उस बेचारे की इज्जत लूट ली, और जब उसने अपने घर ये बात बताई तो उसके घर वालों ने उसका साथ देने की बजाय उसे घर से निकाल दिया। अब अपना पेट पालने के लिए बार डांसर बनी हुई है। बस इतना ही जानता हूँ, और मैं नहीं गया कभी वहाँ। मैं चलता हूँ। आफ्टर ऑल इन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। I mean, यही तो लेकर आई है मुझे यहाँ पर।
रागिनी, तुम जानती हो उसे? तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार है क्या? अब मैं बताती हूँ। वेट, एक्चुअली चुप रहने से ना सिर्फ सवाल ही नहीं मिटते, नाराजगियां भी मिट जाती है। और यहां मैं अभी देख रही हूँ कि सबके चेहरों पे ना एक सवाल है कि मैं कौन हूं। तो आप बताएंगे सबको या मैं बता दूं कि मैं कौन हूं? खैर छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। बेटी, बेटी है? शायद लैला से मिलके उसकी आप बीती सुन के मैं इतना एहसास हो कि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, ताकि उन दरिंदों ने सजा मिले जो छोरियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। नीलू ने समझा बुझा के उस दरिंदे का नाम जानना जरूरी है, पर मैं जानती हूँ तू किसी लैला से मिलने ऐसे ही ना जाएगा। तन्ने राजी करना होगा, पर मैं कुछ भी करके तन्ने लैला से मिलवा कर ही रहूंगी। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझसे मिलने आऊंगी। तुझे समझाया भी था कि तू यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। सुन ना शाही, तू यहाँ नहीं रह सकती है। तू यहाँ रहेगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। राम के साथ मेरा प्यार और सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तू चली जा यहाँ से। जब हक ना मिले ना तो उसे छीनना पड़ता है। और जिन रिश्ते, परिवार, अपनों की आप दुहाइयां दे रही है ना, उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना थैंक यू, बाय। हाय, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? फाइनली वो सरप्राइज जिसका मैं कब से इंतजार। यहाँ ना उस सरप्राइज के लिए तन्ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना होगा, वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए। बोल, चलेगा? तुम्हारा हाथ पकड़कर तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो चल फिर। तो ले चलो फिर। कौन है सरफे लड़की? कौन सी तुम्हारी ऐसी दोस्त है जिसकी बेटी है? इसे इतनी भी तमीज नहीं कि दूसरों घर में कैसे रहा जाता है। मेरी बच्ची ईशा की चीजों को उठाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? रागिनी गेस्ट रूम था ना, वहां क्यों नहीं लेके गई उससे? क्यों ईशा का रूम? रागिनी एक बात याद रखना, मेरी बच्ची ईशा का रूम है, और जब तक कि वो ठीक होकर लौटकर वापस नहीं आ जाती, इस कमरे में इस लड़की शानी को रहने नहीं दूंगा मैं। समझी तू? मेरी बात। गेस्ट रूम देखा मैंने, मुझे पसंद नहीं आया। ये रूम आई लाइक इट। सो थोड़ा कोजी है, राइट? मैं यहीं रहूंगी।
तो जब तक मेरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता I'll stay here. Okay? Thanks. जाने दीजिए ना, बच्ची है। ये बच्ची है, ये बदतमीज बददिमाग लड़की है ये। तुम इसे इस घर में ला भी कैसे सकती हो? और ऊपर से मेरी बच्ची ईशा करो, क्या कर रही हो तुम? इसे रागनी, ये ईशा का रूम है और ये रूम तब तक के लॉक रहेगा जब तक कि ईशा वापस नहीं आती। ये देख लिया। करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे, बिलोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस बेटा सीटी मारे, इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा, सैया मेरा है रगरा नथु खरा। मीत, अब तुम मुझे बताओगी भी कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? वो डांसर देख रहे हैं, लैला, उसी से मिलवाना चाह रही थी मैं तन्ने। इसके साथ भी वही हुआ है, यो भी उसी दर्द से गुजरी है जिससे हमारी नीलम। उन्हें चुप करा दिया जाता है। तन्ने पता है, नीलू और लैला में बस इतना ही फर्क है कि नीलू ने मजबूर होके यहाँ ना आना पड़ा। लैला अकेली पड़ गई थी और उसकी आवाज दबा दी गई, और नीलू को सब ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो चाहकर भी कदे अपनी आवाज ना उठा पाएगी, और एक दिन उसकी आवाज उसके भीतर ही घुटकर बंद हो जाएगी। वो कदे अपने गुनहगार का नाम अपने मुंह पे ना लाएगी, कमीने ने कोई सजा ना मिलेगी, और फिर ना जाने वो कितनी छोरियों ने अपना शिकार बनाएगा, और उनमें थी कितनी छोरियां लैला बनने पर मजबूर हो जाएंगी। तन्ने क्या लगता है, लैला या नीलू ना चाहती कि उनके अपराधी ने सजा मिले? पता है, भगवान ने ना हम औरतों ने एक ताकत दी है, कोई भी हम पर बुरी नजर डाले ना तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लैला की मजबूरी के बारे में सोच, इस नरक में जहाँ यू सब दिन में न जाने कितनी बार उसे बुरी नजर से देखते हैं, और हर पल वो नजरें उसे उस भयानक समय के बारे में याद दिलाती होंगी। वो सब उसकी आत्मा पे बार बार चोट पहुंचाते होंगे। पर लैला ने मान लिया है कि उसका दर्द समझने वाला कोई ना है, उसकी चीखें सुनने वाला कोई ना है। मीत, मैं ना चाहती कि नीलू के दिल में कभी भी वो बात घर कर जाए कि उसके आसपास भीड़ तो बहुत है, पर उसमें सहारा देने वाला कोई मजबूत कंधा ना है।
पता है मीत, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान होता है। और आज तूने उस छोरी को जो सम्मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, मेरी नजरों में तेरे लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। आज तुमने मेरी आंखों पर से पट्टी हटा दी मीत। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उस गुनहगार का नाम हमें नीलम से बात करके जल्द से जल्द जानना चाहिए। और एक बार उस गुनहगार का नाम जान गए, फिर उस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। उस छोरी ने के लिया तेरे ते तूने के दिया, बस जरा सी इज्जत, सम्मान, प्यार के दो बोल और उसने तेरे सर आंखों पर बिठा लिया, सीधा अकेले मिलने बुला लिया। वैसे मन ने यकीन है बतक तन्ने भूली ना होगी वो, और अगली बार अगर तू उसने मिला ना तो सीधा आई लव यू बोल देगी। I love you, Meet. I love you. तूने वादा किया है ना कि मैं जब चाहे तुझे फोन कर सकती हूँ, तुझसे मिलने आ सकती हूँ। दिन तो कर रहा है कि अभी तुझसे मिलने आ जाऊं, उस प्यार को ढूंढते हुए जिस प्यार से आज तू लैला के पास आया था। लैला आएगी तेरे पास, मिलेगा ना तू अपनी लैला से? हाँ, प्यार में डूब के। और पता है, जब हम दोनों मिलेंगे ना तो हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा और कोई नहीं। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ लैला से प्यार करता है, सिर्फ लैला से। और मैं जोर से चिल्लाकर ये सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मीत से प्यार करता हूं। और इस जन्म में तो कल तुम और भाई काफी लेट वापस आए ना? आई एम श्योर तुम्हारे चेकअप के बाद भाई तुम्हें जरूर किसी रोमांटिक जगह घुमाने ले गया होगा, राइट? नीलम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ बोलकर तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो या खुद को। क्योंकि मैंने कल भाई को वो जबरदस्ती गले पड़ने वाली मीत भाभी के साथ देखा था। अब मैं ये बात किसी से कहूंगी तो घर पे कोई विश्वास करेगा नहीं, इसीलिए मैंने उन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली। देखोगी फोटोज? ये देखो, देखो भाई और वो साथ साथ और कितने पास पास। देखो दरवाजा अंदर से बंद हो तो बाहर से तो सिर्फ वही आ सकता है जिसके पास चाबी हो। एक चाबी मेरे पास है और एक नीलम के पास। मैं तो ना आई तो नीलम ऐसा क्यों करेगी? मैं मानती हूँ कि ना करेगी, पर एक बार पूछने में क्या अर्थ है? नहीं यार मीत, प्लीज नहीं। कल हम मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि जिसने भी उसके साथ गलत किया उसका नाम क्या है। आज ये जानना चाहेंगे कि ये तो हमें उससे पूछना ही है। इससे सिर्फ उस कमीने ने सजा ना मिलेगी, नीलम के दिल पे जो घाव है उन पे मरहम भी लगेगा। पर अभी ना, जब नीलम शांत हो जाएगी, जब वो बताने की हालत में होगी तब पूछेंगे। पर फिलहाल इस केक और फूल के बारे में तो पूछ ही सकते हैं। और सच बोल रही हो?
तो फिर प्रूव करो। ऑफ कोर्स मॉम, आई विल। मैंने इन दोनों की कुछ फोटोज खींची थी और वो फोटोज मैंने नीलम को भी दिखाई थी। नहीं, आपने मुझे कौन सी फोटोज दिखाई? नीलम, झूठ क्यों बोल रही हो? किसे बचाना चाह रही हो? इन्हें जो तुम्हारा घर तोड़ रही हैं? क्या बोल रहे हैं आप मासूम दी? मैंने कोई फोटोज नहीं देखी। ओके फाइन। मेरी बात पर आप लोगों को यकीन नहीं है, पर फोटोज देखकर तो यकीन हो जाएगा ना। अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट वेट। नीलम बेटा, अरे कोई पानी लेकर आओ जल्दी से। नीलम तुम ठीक हो बेटा? नीलम उठो। नीलम बेटा, आराम से आराम से। फोटोज कहाँ चली गई? ये कोई चक्कर वक्कर नहीं आया? इसे ड्रामा कर रही है ये झूठ बोल रही है। और ये फोटोज भी इसी ने डिलीट की है मीत भाभी को बचाने के लिए। झूठ नीलम नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। दुनिया की कौन सी औरत अपने पति की एक्स वाइफ को बचाने के लिए बेहोशी का नाटक करेगी? तू बहुत लकी है। लैला तेरे लिए प्यार का तोहफा लेके आई है। आराम से उठ के देखना इसमें क्या है। पहले जरा मुझे तुझे करीब से देखने तो दे। लैला पे पूरी दुनिया फिदा है, पर आज जो तूने बार में लैला पे प्यार दिखाया ना, लैला पूरी तरह से तेरी हो चुकी है। सिर्फ तेरी। करवा चौथ तूने उस छुचुंदरी मीत हुड्डा के साथ मनाया ना, उसकी ऐसी आग लगी है कि उसके शोले अभी तक भड़क रहे हैं। पर कोई नहीं, दिवाली तो लैला के साथ मनाएगा। ये लैला का वादा है तुझसे। उस लड़की का सामान है, जाके गेस्ट रूम में रख दो। जाओ। एक सेकंड छोड़ो, मैं यही रहूंगी। गेस्ट रूम हो या ये रूम, बने तो दोनों ईंट पत्थर से है ना। तो मैं यहाँ रहूं या वहाँ, आपको इतनी दिक्कत क्यों है? ईंट और पत्थर के मकान होते हैं जिसे इंसान अपने प्यार और अपनेपन से घर बनाता है। हर कोने में जान फूंकता है, यादें संजोता है। और एक कमरा मेरी ईशा का है, उसकी यादों से भरा हुआ है। इस पर सिर्फ उसका हक है। हक तो मेरा भी है। तुम्हारा हक? जरा हम भी तो सुने, तुम्हारा हक किस हिसाब से है? देखिए, अच्छा होगा कि आप ये दरवाजा मेरे लिए खोल दीजिए, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो... चुप हो जाओ।
बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। खोल दीजिए ना कमरा। दरवाजा नहीं खुलेगा और ना ही चाबी मिलेगी, समझी? राम, क्यों बताने नहीं दिया कि इस घर पे मेरा क्या हक है? इस बार रोक लिया आपने। हमेशा नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। मैं हर पल चीख चीख के सबको बताने के लिए तड़पती रहूंगी कि ये घर क्यों मेरा है, क्या हक है मेरा और क्या रिश्ता रखती हूं मैं इस घर से। You just wait and watch. प्लीज कुछ मत कहना। अगर तूने कुछ भी कहा ना तो ये घर बेघर जाएगा और राम तो कभी भी ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। Not my problem at all. 24 घंटे में ये कमरा मेरे लिए खुल जाना चाहिए, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगी मैं अपना मुंह खोलने में। चाबी नहीं मिलेगी। राम, मुझे चाबी चाहिए। चाबी नहीं मिलेगी रागिनी, छोड़। राम, वो हमारी मेहमान है, उसका सामान ऐसे फेंकना सही बात नहीं है। चाबी छोड़ो रागिनी। मेहमान है वो, मेहमान कहलाने के लायक भी नहीं है वो। हमारे घर में हमारी बच्ची का सामान फेंक दिया उसने, खाने की थाली फेंक दी, हमारी बच्ची की तस्वीर फेंक दी और ऊपर से कहती है इस घर पे उसका हक है। नहीं, तुम बताओ किस तरह से उसका हक है इस घर पे? जाने दो ना राम, मुझे चाबी दे दो प्लीज, मुझे चाबी चाहिए। रागिनी छोड़। समझ में नहीं आ रहा तुम उसकी हर बात मान क्यों रही हो, क्यों झेल रही हो उसका एटीट्यूड, उसकी नफरत। और अब मुझे ये जानना है वो किस हक की बात कर रही है और तुम्हें सब सच बताना होगा। बोलो रागिनी। सच जानना चाहते हो ना तुम? जानना चाहते हो कि किस हक की बात कर रही है वो? हाँ, छोड़ो ना राम। मैं मानती हूँ कि तुम ईशा से बहुत प्यार करते हो, पर क्या तुम अपने प्यार का एक हिस्सा ईशानी और मिश्री को नहीं दे सकते? रागिनी, मिश्री को इन सबके बीच मत ला। उस नन्ही मासूम बच्ची को मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बच्ची ईशा को करता हूँ, लेकिन इस बददिमाग और बदतमीज लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? करना पड़ेगा बर्दाश्त। वो मेरी सहेली की बेटी है और उसके बहुत एहसान है मुझ पर और मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पति होने के नाते तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर ईशानी को ईशा का कमरा चाहिए तो वो उसी कमरे में रहेगी, और अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो मैं मजबूरन जाके ताला तोड़ दूंगी। मन्ने तेरे कमरे की अलमारी ते वो ही फूल मिला जो मीत के कमरे में रखा था, पर तूने तो कहा था कि तू कोई फूल और केक ना लाई। मीत दीदी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही कभी कोई सच छुपाऊंगी। वो फूल मैं नहीं लाई थी। फिर वो तेरी अलमारी में कैसे आए? मैं नहीं जानती मीत दीदी वो मेरी अलमारी में कैसे आए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप दोनों मेरे बच्चे के लिए सबके नजरों में अपना रिश्ता कुर्बान कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर आप ही बताइए ना, मैं आप दोनों को धोखा क्यों दूंगी? ये सारा काम किसी और का है, जिसका सारा शक वो मेरी तरफ घुमा रहा है। और आपको अगर अभी भी यकीन नहीं होता ना, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। आप बस कहिए। ना नीलम, तन्ने घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं नीलम के लिए हमदर्दी रखता हूँ मीत, लेकिन हमारे बारे में अगर हम ही नहीं सोचेंगे और हम ही हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर ईशानी को ईशा का कमरा चाहिए तो वो उसी कमरे में रहेगी। अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो मैं मजबूरन जाके ताला तोड़ दूंगी। राम, सब ठीक तो है ना? तुम मुझे परेशान क्यों लग रहे हो? ईशा को लेके परेशान हो? टेंशन मत लो राम, तेज का फोन आया है मेरे पास। उसने मुझे बताया कि ईशा का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है वहां पर। कोई और बात नहीं राम, फैमिली में जैसे खुशियां बांटी जाती है ना,
ठीक उसी तरह से परेशानी भी बांटनी चाहिए। वो लड़की ईशानी जब से इस घर में आई है, रागनी बदल गई है। वो लड़की इतनी बदतमीज बददिमाग है कि उसकी वजह से रागनी मुझसे झगड़ा करने लगी है। भाभी, रागनी पे मुझे शक हो रहा है कि कहीं वो लड़की। राम, मुझे रागनी पे भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी। मानती हूँ ये लड़की बदतमीज है, लेकिन इसकी वजह से रागनी पे शक करना ये सही नहीं है राम। हमारी रागनी दिल की बहुत अच्छी है राम, इसलिए किसी को भी अपनाने में वो कभी देर नहीं करती। और ये भी तो हो सकता है ना कि ईशा यहाँ पे नहीं है तो ईशानी में वो अपनी ईशा को तलाश रही हो सकता है ना राम। फिजूल की बातें मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पता है, पल पल एक दूसरे के साथ रहने को मरते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को मरते हैं, 2 पल एक दूसरे के साथ बातें करने को मरते रहते हैं। मीत, क्यों? खौफ खाता हूं मीत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस दुनियादारी के चलते एक दिन तुम और मैं दुनिया के रिश्ते निभाते निभाते खुद के रिश्ते निभाने से न थक जाए, एक दूसरे की और कदम बढ़ाने से ना थक जाए, एक दूसरे का दिल ढूंढने से ना थक जाए। मीत, जिंदगी हमें वो क्यों नहीं दे रही है सब कुछ जो हमें चाहिए? और ये सबके साथ होता है या? मैं शायर तो नहीं मीत, पर लोग कहते हैं कि जब 2 इंसान एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं तो वो लिखने और बोलने में अच्छे हो जाते हैं। जब जिंदगी की मुश्किलें सफर को थका दे, तुम्हारा साथ मुझे हौसला दे। जब ये तपती धूप झुलसाती है, तुम्हारी बातें फुहार बन बरस जाती हैं। चेहरे में तेरी लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। चेहरे में तेरी लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है। मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों का इत्मीनान हो तुम मीत। जानती हो, मेरा प्यार मेरी जान हो तुम मीत।
पहली मुलाकात की सालगिरह। मुबारक हो मेरी जान। मैंने भी। थैंक यू। वेलकम। पता है मीत, मैं आज भी सोचता हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे हाल फिलहाल की बात है, जब तुम मेरे सामने अपनी बाइक पे सवार होकर सामने से चली आ रही थी और फिर हमारी गाड़ियों की टक्कर और हम दोनों एक दूसरे के सामने अनजान गुस्से में। और फिर हमारी शादी हो गई, पति पत्नी लेकिन फिर भी अनजान। फिर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे दिल ने मुझे धीरे से कहा कि तुम ही हो मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार, जो किस्मत वालों को बड़े ही नसीब से मिलता है। पता है मीत, मैं अपनी सारी की सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। ये नीलम की भोग का प्रसाद है, ताकि उसके बच्चे का भविष्य बहुत सुनहरा हो। आओ ही माता, मेरे बेटे तेज, मासूम और मीत की जिंदगी खुशियों से भर देना। मेरा बेटा मीत एक बार फिर बाप बनने जा रहा है। इस बार मेरे बेटे की झोली में ये खुशी डाल देना। अहोई माता, मेरे राम लखन की जिंदगी में प्यार और अपनेपन की कमी कभी मत आने देना। अहोई माँ, मेरे डुग्गू को ढेर सारी दौलत देना। उसके पास लग्जूरियस कार्स हो, लैविश अपार्टमेंट हो और 2-3 फार्म हाउसेस भी हो। मेरी ईशा ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेला है और अभी भी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। उसे दीप के सदमे से निकलने की हिम्मत दो माँ। ईशानी के मन में भरी नफरत को मिटा दो माँ। ऐसी राह दिखाओ कि ईशानी की सारी शिकायतें मिट जाएं। आज तक वो जिन अधिकारों, जिन अपनेपन के लिए तरसती आई, वो सब उसे मिल जाए। मीत, कहाँ रह गई थी तुम? मेरे जैसे कपड़े, वो बहू मेरे जैसे बन के वो कौन है?
मन तो लगा था कि नीलम के मन में मीत के लिए कुछ, और यो तो नीलू की तरह बिल्कुल ना दिख रही। और इसके मास्क की वजह से मीत इसका चेहरा भी ना देख पा रहा। मीत! तेरी मीत यहाँ है। मीत! मीत! बताओ मीत, मेरा सरप्राइज क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।